जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज सुनेंगे भादो मास की कथा। अध्याय 7। भगवान श्री विष्णु को प्रिय है भाद्रपद मास। यह भाद्रपद मास आरंभ हो चुका है और इस पवित्र समय में हम श्रवण कर रहे हैं उनकी सुंदर दिव्य लीलाओं का। और इस समय हम पद्म पुराण का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारे इस मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं नहीं जानता उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तब ऋषि पुलस्त्य जी ने कहा, हे गुरु नंदन, कहते हैं पहले के प्रजावर की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से और स्पर्श करने से होती थी, लेकिन प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियम अनुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, लेकिन प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरड़ी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भूगुरुत्र को, 2 बुद्धिमान कृष्व को, 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सभी देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। अरुधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुवती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा, यह 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। संध्या ने संध्या नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुवती ने मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ता अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागविधि नामक की कन्या और अरुधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवज्ञ, अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक है, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, यह 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैटंड, सांभ और मनुवक्रु, यह सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र च और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविड़ और व्यवाव। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए जो प्राय अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैग में यह 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्यूष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभात से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। वे देवताओं के कारीगर हैं। अजयपाद, अहिर्बुध, विरूपाक्ष,
रवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित है। यह 11 रुद्र कहे गए हैं और यह गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुई इन्हीं के पुत्र पौत्र आदि हैं। हे गुरु नंदन, अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र और पौत्रों का वर्णन करता हूँ। कश्यप की पत्नियां अदिति, दीति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, बिनता, तामरा, क्रोधवसा, ईरा, कदु, खसा और मुनि, यह सभी कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। अब इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तसित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, आर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। यह सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति के मरीच नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। पुरुषाश्वस नामक ऋषि से जो पुत्र उत्पन्न हुए, देव प्रहरण कहते हैं। यह देवज्ञ प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। हे भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दीति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए हैं और उनके नाम थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुलाद, समलाद और हलाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिव, वासकली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और बलि के 100 पुत्र हुए। उनमें बाण ज्येष्ठ था। गुणों में भी वह सबसे बड़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थीं और वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में निपुण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर की उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी और साक्षात पिनाकपाणि भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई थी। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उकुल, शकुनी, भूत, सतापन और महामय 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी और अत्यंत तेजस्वी थे। धनु के कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उत्तम हो गए थे और उनमें सबसे ज्येष्ठ था और अधिक बलवान विप्रचित था। धनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषपवा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोबा नामक दानव से सची नाम की कन्या हुई। मई की 3 कन्याएं हुईं, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा की 2 कन्याएं थी, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर के भी 2 पुत्रियां थी, पुलोमा और कालिका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी और अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और
कालका के काल खंजया काल के कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर यह मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी यह सब अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचित ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया जो संयक यानी कि राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकश्यपु की बहन सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे जिनके नाम हैं कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमूची, खसूम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य और धनुवंश। विवर्धन संलाद दैत्य के वंश में निवातक वचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस और संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वीर व अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। तामरा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम थे सुकु, सेनी, भासी, सुगृद्धि, गृद्धिका और सुचि। सुकी ने सुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। सेनी ने सेनो यानी कि बाझों को और भासी ने कूरर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गुरुद्री से गुरुध और सुगुद्री से कबूतर उत्पन्न हुए और सूची ने हंस, सारस, कारंड और प्लव नामक पक्षियों को जन्म दिया। यह तमरा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनता के संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और वरुण विनीता के पुत्र हैं तथा उनके एक सैदामनी नाम की कन्या भी है जो यह आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरूढ़ के 2 पुत्र हुए, संतापी और जटायु। संतापी के पुत्र का नाम बब्रू और शीघ्र है। इसके शीघ्र विख्यात हैं। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, करड़ीकार और सतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कदु ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान और विख्यात हैं। शेष वासु की करकोटक, शंख, एरावत, कंबल, धनंजय, महानी, पद, अश्वत, तक्षक, एलापत्र, महापद्र, धूतरास, बालहक, शंखपा, महाशंख, पुष्पदंपत, सुभावन, शंखरोमा, नहोस, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख और पंतजलि मुख। इन सब के पुत्र पौत्रों की संख्या का कोई अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए थे। क्रोधवंशा ने अपने ही नाम के क्रोधवंश संयग का राक्षस समूह को उत्पन्न करता है। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थीं। उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस और सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय और अप्सराएं प्रकट हुईं। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तड़, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां इन सब की उत्पत्ति हुई।
खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। हे भीष्म, यह सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की है। यह सर्वोच्च मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दीति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय थे। इस कथा को सुनने के बाद भीष्मदेव ने फिर से प्रश्न किया, और वह प्रश्न था मरुदत गणों के विषय में कि आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और यह मनवंतर का आविर्भाव कैसे हुआ। इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे आने वाली भाद्रपद मास कथा अध्याय 8 में। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण हरि ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय।